हेलो दोस्तों, आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर नंबर 2। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। हम लोग लास्ट 2 लेक्चर में देख चुके हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैप उसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। आज हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हैं, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो टाइप्स न्यूट्रिशन में हम लोग को पहले ये पता हो कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि न्यूट्रिएंट्स के लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे फूड्स खाते हैं, फूड्स में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, लिपिड या फैट, या लिपिड, प्रोटीन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स के लेने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स बाय फूड और सिंथेसाइज देम एंड चेंज देम इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय सीरीज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा बायोकेमिकल प्रोसेस होते रहता है, जिसमें एक डाइजेशन भी है। हम लोग फूड लेते हैं, फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट भी होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में टूटते हैं, और सिंपल कंपाउंड जो कि हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल कंपाउंड के में, तो सिंपल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म ग्लूकोज में, और अगर फैट का बात करें तो लिपिड में, या उससे फैटी एसिड भी कहा जा सकता है, फैटी एसिड में। प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में। ये सारे हमारे सिंपल कंपाउंड में जो कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और ये सारे एब्जॉर्बल फॉर्म बायोकेमिकल प्रोसेस से होते हैं, जैसे कि डाइजेशन। इसमें है, इसका डिफाइन है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए सबस्टांस required for nourishment of organism by providing source of energy। मीन्स इसे हम लोग ऐसे न्यूरिशमेंट ऑर्गेनिज्म जो फूड के द्वारा लेते हैं, उसी न्यूरिशमेंट लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन तो पता चल गया। अब सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि हम लोग खाने में हरी सब्जी खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फैट या लिपिड के लिए हम लोग ऑयली चीज़ खाते हैं, तेल खाते हैं, ये सारे से फैट्स मिलते हैं, घी खाते हैं। तो अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन की टाइप्स कितना होते हैं। तो जनरली इसे 2 टाइप में बांटा गया है, एक हेटरोट्रॉपिक्स और एक ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाए, जैसे ग्रीन प्लांट्स, और हेटरोट्रॉपिक्स उसे कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड हो अपने खाने के लिए। तो ये होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, जैसे ऑटोट्रॉप्स हमारे हुए ऑटोट्रॉप्स, एक हुए हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप मीन्स होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स होता है फीड या फूड, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स, जिसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स होंगे। और एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स, जो कि ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, जिसमें कुछ एनिमल्स आते हैं, कुछ क्या सारे एनिमल्स आते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट मैप, मतलब न्यूट्रिशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइट जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। सैप्रोफाइट, जो डेड ऑर्गेनिक पर डिपेंड होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं। एक होते हैं सिम्बायोटिक मीन्स एक सामंजस्य या एक रिलेशन स्थापित करते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है। एक सिम्बायोटिक में जैसे लाइकेन जो होते हैं, अलगी जो कि ग्रीन होता है, फंगी जो कि नॉन ग्रीन होता है, यानी खाने के लिए इस पर डिपेंड और रहने के लिए ये इस पर डिपेंड रहता है। तो एक दूसरे को मदद करते हैं।
तो इस रिलेशन को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। एक होता है एपीफाइट, जिसका एग्जाम्पल फंड्स है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते क्या है? इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन organism manufacture their own food. Organism manufacture their own food from simple inorganic raw materials present in the surroundings. तो रॉ मटेरियल्स में क्या होंगे? रॉ मटेरियल्स में हमें CO2 जो कि एटमॉस्फेयर से, H2O जो कि हमें रूट या कहें सॉइल से मिल जाता है, और सनलाइट जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए एक और जरूरी होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि प्लांट्स हमारे क्या हुए? ग्रीन प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉप्स हुए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होते हैं फोटोसिंथेसिस और एक होते हैं कीमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन क्या होता है? जनरली ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी कि जो लाइट की मदद से अपना खाना बनाए, सनलाइट की मदद से जो खाना बनाए उन्हें हम लोग फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और जो केमिकल से खाना बनाए या केमिकल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लें उन्हें हम लोग कीमोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे विच यूज सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, यानी कि अगर वो प्लांट्स खाना भी बनाएंगे तो स्टार्च के फॉर्म में। और ये खाना बनता कैसे है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2 मिलते हैं, वाटर आता है, सनलाइट आता है एनर्जी के लिए, क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को, और ये बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6। और हमें O2 भी मिलता है जो कि वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, जिसे हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं। अब आता है फोटोसिंथेसिस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम लोग फोटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें फोटोट्रॉप्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में है कि एक फिगर है इसमें कि फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस दैट अकर्स एवरी डे विदाउट अस इवन नोइंग इट। मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर प्लांट्स में हो भी रहे तो हमें वो दिखाई नहीं देता। और इसमें हम लोग CO2 जैसे CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और सनलाइट आता है एनर्जी के लिए, सॉइल से वाटर जाता है और ये फूड बनाता है। अब आता है कीमोसिंथेसिस। जैसा दो तरह का बताएं, फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक्स जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस, एक होता है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में जनरली क्या होते हैं कि इसमें केमिकल को ऑक्सीडाइज करके, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके इनसे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इसी एनर्जी की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनाज। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनाज। सल्फर बैक्टीरिया सल्फर केमिकल का यूज करता है जो कि नाम से ही पता चल रहा है, और आयरन बैक्टीरिया आयरन का यूज करता है, और नाइट्रोसोमोनाज नाइट्रोजन का यूज करता है, नाइट्रोजन का। तो इसी के साथ लेक्चर 2 का पार्ट 1 समाप्त करते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स जिसमें हम लोग पढ़ लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग हेटरोट्रॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। गुड बाय।